सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मीनाक्षी नेगी उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ घाटी से। तो दोस्तों, तुंगनाथ घाटी में हमारा गांव पड़ता है पैलिंग, जो कि पैलिंग का एक तोक है मयालू तोक, और हम रहते हैं मयालू तोक में, जो कि गांव से काफ़ी दूर है। और मयालू तोक में हम सिर्फ एक ही परिवार यहाँ पर रहते हैं दोस्तों। तो हमारे मयालू में आप लोगों को यहाँ पर लगभग हर चीज़ मिलेगी दोस्तों, जो कि हम पहाड़ों में हम लोग करते हैं खेती बाड़ी से संबंधित। तो इसके साथ हम नर्सरी का काम यहाँ करते हैं। और यहाँ नीचे पे हमारा पॉली हाउस है, तो जिसमें हमने इस साल नर्सरी डाल रखी है नारंगी, माल्टा, अमरूद, अनार की। और इसके साथ हमारे यहाँ बड़ी इलायची की हम खेती करते हैं। चलो, तो चलिए दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी लोगों को अपने यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, एक एक करके जो भी हमने अपने नर्सरी में इस साल अभी वर्तमान में हमारे नर्सरी पे है। साग सब्जी से लेकर हर चीज़ आपको दिखाते हैं। और अभी तो सबसे पहले मैं आ रखी हूँ अपने यहाँ पे, हमने मटर बो रखे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बो रखी है दोस्तों मटर की फूलों से, साथ में अभी फलियाँ भी लगने लगी है। तो ये देखो, अब थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना मौसम, उसके बाद जल्द से जल्द इसमें फलियाँ जल्द से जल्द लगेगी। वैसे तो फलियाँ काफ़ी आ रखी है, लेकिन अभी उसमें मटर तैयार नहीं हुए हैं। और ये देखो, खेत पूरा का पूरा इतना हरा भरा हो रखा है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी खेत के यहाँ किनारे पे गोभी भी लगा रखी है, और इस बार गोभी हमने कम लगाई है। वैसे तो पिछले साल 2 खेतों में पूरी लगा रखी थी, लेकिन इस साल अभी सिर्फ यहाँ पे अपने साग सब्जी के लिए ही लगा रखी है। और 4 क्यारी है, और 4 क्यारियों में हमने 3 ही प्रकार की गोभी लगा रखी है, जो भी होती है। और इस बार ना खेतों में अपने जो किचन गार्डन है उसमें ध्यान कम ही जा रहा है दोस्तों। क्या करें, काम ज़्यादा इधर उधर का काम ज़्यादा पड़ रहा है, तो इस चीज़ पे कम ध्यान पड़ रहा है। और इसी के साथ बीचों बीच में धनिया बो रखा है, जो कि धनिया भी काफ़ी बड़ा हो रखा है। ये देखो, क्योंकि इतनी जगह छूट रखी थी, तो यहाँ पे धनिया तैयार हो गया है। और साथ में ब्रोकली भी तैयार होने लगी अभी। तो इसी के साथ अभी आपको ले चलते हैं पॉली हाउस के अंदर। तो आजकल पॉली हाउस का नज़ारा कुछ इस तरह का है, और काफ़ी साफ़ लग रहा है। कुछ दिनों पहले यहाँ बहुत ज़्यादा घास हो रखी थी, जो कि अभी साफ़ कर दी है। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा घास हो रखी थी, तो यहाँ पर साफ़ करने के बाद प्याज भी लगा दिया है अभी। और यहाँ देखो अमरूद, और साथ में यहाँ पे माल्टा है। माल्टा अभी ना बहुत बड़ा होने लगा है। नारंगी है, यहाँ पे 1 2 3 बड़े बड़े पौधे हैं राई का। ये देखो, यहाँ इतने बड़े पत्ते हैं इनके, 2-3 पत्ते निकालो, एक सब्जी तैयार। तो यहीं से हम लोग चलते हैं पीछे के दरवाजे से बाहर, और बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो ये देखो, और यहाँ पर हमारे हैं घास के पेड़, साथ में नारंगी भी है यहाँ पे। और ये वाला नारंगी का जो पेड़ है, इसको अभी 3 साल पूरे हुए हैं। 3 साल पूरे होने पर ही ये फल देना इसने शुरू कर दिया है। तो ये वाला पेड़ भी मैं नहीं लगाया था अभी 3 साल पहले। तो जो पेड़ है, ये बीज हमने अपने पॉली हाउस के अंदर ही उगाया था। तो ये देखो, अभी नारंगी कितनी प्यारी सी नारंगी लगी है इसमें। और इस पेड़ पे ना लगता है चिड़िया ने एक घोंसला भी बना रखा है। तो अभी हम इसको निकालेंगे नहीं भाई, यहीं पे रखेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे शायद बच्चे दिए होंगे या अंडे होंगे उस पर। तो यहीं से आपको ले चलते हैं अपने इलायची वाले खेतों में। तो आजकल वैसे तो हमारे जो मेन रास्ते हैं वो हमने बंद करके रखे हैं, थोड़ा सा बरसाती से बाढ़ कर रखी है, क्योंकि सुअर, ये जंगली जानवर आ रही हैं, बहुत सारी भालू वगैरह। तो थोड़ा जो मेन रास्ते हैं वो बंद करके रखे हैं। हम जा रहे हैं अभी ऐसे दीवार के रास्ते। ये देखो,
चटाक हो गई थी मेरी। तो हम पहुंच गए हैं अभी इलायची वाले खेतों में। तो ये वाला खेत सबसे छोटा है, सकरा है और लेकिन लंबा है। तो यहाँ पर अभी खूब सारी इलायचियाँ लगा रखी है दोस्तों, ये देखो। और इसके साथ साथ इसी खेत में हमने कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेड़ हो चुके हैं। एक इसमें कागजी नींबू है, बाकी के 5 हमने इसमें 4 हमने नारंगी लगा रखी है और कुछ माल्टा है। तो ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। साथ में इनमें से कई पेड़ अभी फ्रूट देने शुरू कर दिए हैं कई पेड़ों ने, और कहीं अभी नहीं है तो कहीं पे अभी नहीं लगने लगे। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे है नींबू का पेड़, बहुत ही बड़ा सा है और इसको गलगल भी बोलते हैं। और इस बार इसमें छोटी छोटी नींबू आ रखे हैं, साथ में झड़ भी रहे हैं काफ़ी सारे। ये देखो बर्बाद हो रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। और पूरी टहनी इसकी नीचे झुक रखी है क्योंकि इतने सारे इसमें गलगल लगे हैं तो भारी हो गई है पूरी टहनी। तो ये नीचे झुक रखी है, टूट कुछ टहनियाँ तो टूट भी रखी है। तो यहाँ से चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं नीचे वाले खेत दोस्तों। और आजकल इस टाइम इलायची के खेत इतने भरे हैं इलायची पौधों से कि खेतों में जाने के लिए डर लग रहा है। तो ये देखो अभी फुल हो रखी है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये देखो नीचे अभी हवा भी चल रही है, पत्ते भी काफ़ी ज़ोर से हिल रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा वाला खेत है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इलायची की पौधे रहती है। हर साल हम यहाँ से इलायची के पौधे निकालते हैं। तो अभी साथ में खेतों में पानी भी लगा रखा है, जो कि ये देखो अभी खेत पूरे पानी से फुल हो रखे हैं। ये देखो यार ऐसे तालाब जैसी बन रखी है अभी। तो इस खेत में अभी उधर की साइड आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी इलायची है और इधर की साइड अभी यहाँ पे कम कम दिखाई दे रही है। तो इधर की साइड बरसात में अभी लगाई नहीं थी हमने यहाँ पे क्योंकि टाइम भी नहीं था, उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। तो यहाँ पे बीच में काफ़ी जगह खाली थी तो हमने यहाँ पे कुदाल से जौ बो रखे हैं। गाय के लिए घास भी होता है और खेत भी बंजर नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने यहाँ जौ बो रखे हैं। और इसी खेत के किनारे पर भी ये नींबू का पेड़ है, जो कि अभी इसको भी मैंने ही लगाया था जब मेरी शादी हुई थी। तो उसी साल मैंने इस पेड़ को लगाया था और अभी इस पर भी काफ़ी सालों से यहाँ पे भी इस पर भी फल लगने लगे हैं नींबू। और ये देखो ये वाला साड़ी रखा था पूरा गलगला हो रखा है, गलगला हो रखा है। तो निकालना नहीं है उसको, निकालना नहीं पूरा। ये देखो आजकल पानी नहीं है ना पेड़ों पे, तो पूरे गलगल ना झड़ रहे हैं। तो ये देखो यहाँ नीचे और आजकल जो बड़े बड़े पेड़ हैं जैसे ये अखरोट है सामने पे और तुन है, तो सारे पेड़ अभी झड़ रहे हैं। आजकल पतझड़ लगा है तो देखो पेड़ सारे खाली हो रखे हैं पत्तों से। खेत तो ये वाला खेत पूरा इसमें जौ बो रखे हैं। साथ में नीचे की साइड में ये है सरसों और यहाँ पे ऊपर के छोटे से खेत में देखो यहाँ पे है सरसों और खूब सारे इसमें सरसों के फूल लगे हैं और अभी बीज भी तैयार होने लगा है भाई, ये देखो है ना।
तो यहाँ पर हमने लगा रखे हैं आलू। तो ये देखो, और ये आलू मैंने लगाए नवंबर में और ये अभी तैयार होंगे फरवरी तक, हम इनको निकालेंगे। वैसे तो अभी छोटे छोटे दाने होंगे इनके अंदर, लेकिन अभी हम नहीं निकालेंगे इनको। हम निकालेंगे सीधे फरवरी मतलब जनवरी लास्ट से हम इनको खाना शुरू कर देंगे। तो आजकल के लिए हमने घर के नज़दीक लगा रखे थे थोड़े से, तो वही चल रहे हैं। कभी कभी हम उन्हीं को निकाल लेते हैं। और पॉली हाउस के हमने चारों तरफ इलायची की पौधे ही लगा रखी है पेड़, तो जिसमें केले भी अभी लगे हैं। एक यहाँ पे है और एक ऊपर की साइड में है, वो देखो ये है। तो यहाँ से हमारा घर का नज़ारा देखो दोस्तों। घर के ऊपर देखो कितना घना बड़ा 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 जंगल है। और हमारे खेतों में दोस्तों ज़्यादातर घास के जो पेड़ हैं वो है छंचरे, साथ में तिमला। तो छंचरे ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ, ये देखो। और ये तो हमारे यहाँ पूरा ये झाड़ी जैसी हो रखी है और यहाँ से तो आप कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये वाला जो पेड़ है यहाँ पे, यह है चबूतरा का, और इसको हमने माल्टा समझ के लगा रखा था, लेकिन जब इसमें फ्रूट्स लगने लगे तभी पता चला कि ये वो है चबूतरा है। और यहाँ पर भीमल का पेड़ है जो कि चारा पत्ती के काम आता है, और ये छंतरी है, साथ में माल्टा भी है। तो इतने बड़े बड़े पत्थर है दोस्तों, और इन पत्थरों के बीचों बीच पता नहीं पेड़ कैसे हैं, और ठीक ठाक है, बिल्कुल हरे भरे। तो यहाँ पर ये वाला भी भीमल का पेड़ है, और यहाँ से नीचे तो अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी ज़्यादा यहाँ झाड़ी हो रखी है और घास भी है। और इसके बाद हम कुछ दिन बाद अब घास निकाल लेंगे यहाँ से, फिर यहाँ साफ़ दिखता है। तो आजकल की घास अभी खेतों में इधर उधर ही हो रही है, तो यहाँ अभी आने जाने के लिए डर लग रहा है, इस वजह से यहाँ ज़्यादा झाड़ी हो रखी है। और इलायची की पौधे हमने जहाँ जहाँ पर हमने छाया देखी वहाँ पर हमने इलायची पौध लगा दी, क्योंकि यहाँ पर कुछ और फसल तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पर नारियल का पेड़ है, इसकी छाया है, तो यहाँ पर सिर्फ इलायची हो सकती है, जो कि हमने बरसात में यहाँ पे हर साल लगाते हैं और हर साल निकालते भी हैं यहाँ से। तो ये 3-4 खेत हमारे हैं गेहूं के, और ये हमारा घर का रास्ता है, यहाँ से घर के लिए जाता है खेतों से। और घर के ये रास्ते के नीचे की साइड यहाँ पर भी मटर बो रखे हैं, जो कि इन पर भी अभी फली लगने वाली है, लग भी रखी है, लेकिन अभी मटर नहीं लगे अंदर से। और ये देखो साथ में यहाँ पे राई भी लगा रखी है, और कुछ नज़दीक ही सगड़े में भी यहाँ पर भी मटर लगा रखे हैं। तो ये वाला मटर अलग है और जो नीचे खेत में है वो दूसरा है। तो इस पर हमने यहाँ पे अंगवार ये लगा रखे हैं, जो कि अभी बरसात से ये अंगवार पूरे वैसे की वैसे ही है। इससे पहले यहाँ पे करेला वगैरह और ये कड़वा करेला था, ककड़ी था, खीरा था, तो ये पूरे उसी टाइम के हैं, इसको निकाला नहीं है। अब ये मटर के काम आ गया है। तो ये देखो खूब सारी लकड़ियाँ लगा रखी हैं यहाँ पर भी है। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये है मिर्च की पौधे, और इस साल की हमने मिर्च की पौधे निकाली नहीं है, और अभी पत्ते इनके सारे झड़ रखे हैं, लेकिन अभी मिर्च इसमें है, लाल भी है। ये देखो यहाँ पे ये लाल वाली है और हरी मिर्च भी है। तो अब इसको काटेंगे नहीं, अगले साल के लिए ये पूरी मिर्च हो जाएगी। बाद में थोड़ा थोड़ा इसको काटना है और फिर से इस पर हरा भरा मोयर आ जाएगा। और खूब सारा यहाँ पे अभी खरपतवार भी हो रखा है। ये है छोटी इलायची, इस्तेमाल करते हैं जो हरी रहती है छोटी इलायची का, जो कि इसमें इलायची लगती नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि ये गर्म इलाकों में होती है। तो हमारे यहाँ ठंडा है इसलिए हमारे यहाँ नहीं होती, लेकिन इनकी जो पत्ते हैं ना, इसमें भी इतनी अच्छी खुशबू आती है, बिल्कुल जैसे कि इलायची भी आती है वैसी खुशबू इस पर आती है। और बिल्कुल इसके बारीक बारीक पौधे होते हैं कुछ इस तरह से, ये देखो। और इसके साथ यहाँ पे ये है सेब की पौधे हैं, ये देखो यहाँ आजकल पूरे पत्ते इसके झड़ रखे हैं, कुछ इस तरह से हो रखे हैं ये। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लाल लाल पत्ते, तो आप तो पहचाने रहे होंगे, लेकिन ये पौधे हैं अमरूद की। तो आजकल कुछ इस तरह से हो रखी है भाई पौधे, ये देखो ये हरी होने के बजाय बिल्कुल लाल हो रखी है, पता नहीं कैसे। और नई पत्ती भी आ रही थी, वो भी लाल ही हो रही है, ये देखो ये यहाँ पे। तो ये पौधे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, पहचाने में नहीं आ रही है, ये है अमरूद की पौधे, और इनके पत्तों का पूरा रंग ही चेंज हो रखा है, हरा के बजाय पूरा रेड हो रखा है, लाल भी नहीं है, ये हल्का मैरून जैसा लग रहा है। और सारी पौधे ऐसी हो रही है, और जो नए पत्ते भी आ रहे हैं वो भी बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं, देखो ऐसे फूल जैसे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। इसके साथ साथ यहाँ पे एक आम का पौधा भी उग रखा है।
अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे तो यहाँ से अभी हमारा खेतों का नज़ारा देखो दोस्तों, हमारे यहाँ का बहुत ही गजब का आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इलायची के पौध तो आप देख रहे होंगे, लगभग हर खेतों में हमने इलायची लगा रखी है। और ये देखो यहाँ पर ये है टैंक, तो टैंक भी खाली हो चुका है अभी। अब इसमें ना मछली है ना इसमें पानी है, क्योंकि टैंक के नीचे से टूट रखा है। तो इसलिए हमने इस बार इसमें पानी ही नहीं डाला, क्योंकि पूरे खेतों में पानी जा रहा है, फिर खेत की जो फसलें हैं वो ख़राब होती जा रही है। वैसे भी फसल हो नहीं रही है, और जो कुछ भी होती है वो ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाती है। और आजकल देखो ये है कीवी की पौधे, इसमें पत्ते एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं आजकल। तो ये देखो आजकल कीवी की पौध कुछ इस तरह से हो रखी है दोस्तों, है ना। अभी इसको 2 साल पूरे होने वाले हैं इनको, और बहुत ज़्यादा फैल रखी है, अभी पूरी टैंक में भी जा रही है। ये देखो इसकी बेल टैंक में चली गई है अभी, और इसके सारे पत्ते अभी झड़ रखे हैं। अब आएंगे दूसरे पत्ते, नए पत्ते आएंगे, तब ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। कुछ इस तरह से हो गया है, अब इस तरह से आना जाना पड़ेगा, इसके छप्पर जैसा हो गया पूरा। ये देखो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी पौधे सूख रखी है, लेकिन यहाँ पर है थोड़ी बहुत दिख रही, वो भी पीली पड़ रखी है, पूरी सूख रखी है। और लेकिन पौध बिल्कुल ठीक ठाक है, हरी भरी है। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। और कीवी के साथ साथ इस खेत में इलायची है, साथ में ये है नारंगी का पेड़ हो गया है, अभी बड़ा हो गया है। और यहाँ पे तोर की दाल भी बो रखी थी, जो कि आजकल काट रखी है, फिर से इसमें हरे पत्ते आ रखे हैं, काटी नहीं है, फिर से इसे अगले साल दाल लगेगी। और यहाँ पे ये है माल्टा का पेड़। चलते हैं यहाँ से आगे, फिर से यहाँ पे ये लग गया कीवी। और ये देखो गोबर की कंडी डाल रखी है, जहाँ पर भी पौधे। और यहाँ पर ये है अमरूद का, ये देखो। और ये अमरूद ना 1 साल में फल देना शुरू कर देता है। ये भाई देखो 3 अमरूद के पौधे हैं यहाँ पे पेड़, और अभी इसको कुछ इस तरह से बांध के रखा है, क्योंकि उस टाइम इस पर खूब सारे अमरूद लगे थे, और इसकी पूरी टहनी टूट रखी थी, कोई नीचे कुछ ऊपर ऐसे ढल रखी थी। तो इसको थोड़ा यहाँ पे बांधा और सहारा दिया, तब इस पर फिर से वहीं से मोया आना शुरू हो गया, और इसमें जान आ गई, अभी हरा भरा हो गया है। और ये यहाँ पर भी अमरूद है। तो यहाँ से आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी ये जो कि अभी पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर टैंक होगा, तो घास से पूरा घास ही हो रखी है, खरपतवार हो रखी है। और वैसे तो आजकल काट भी दी है घास, लेकिन पिछले कई सालों पहले यहाँ पर मछली का टैंक था, इतना बड़ा, वहाँ से पूरा यहाँ तक ये निशान है अभी। और कुछ हमारे खेत इधर भी हैं छोटे छोटे, और ये जो रास्ता है ये हमारा सीधे सड़क तक जाने वाला रास्ता है। तो इसके किनारे हमारे कुछ खेत हैं, जिसमें यहाँ पे खूब सारी इलायची लगा रखी है। ये देखो आजकल हरी भरी है, और इधर की साइड तो हरी भरी ही रहती है हमेशा, क्योंकि यहाँ छाया ही है, धूप लगती नहीं है ज़्यादा, तो पानी भी ज़्यादा डालते नहीं है, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी है, पानी फिर आता रहता है नीचे की, पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन यहाँ की पौधे पूरी हरी भरी रहती है। और ये देखो साथ में यहाँ ये है छंजरी का पेड़, घास के लिए होता है, चारा पत्ती। और ऊपर में जो ये पेड़ है, ये सामने पे जो दिखाई दे रहा है, तो ये है चाय पत्ती का पेड़, जो कि हमको इसका इस्तेमाल करना ही नहीं आता है, बस रखा है हमने, काटा भी नहीं है। देखो
और यहाँ पर एक गैलरी है, यहाँ पे हमारे रखे रहते हैं सूखी लकड़ियाँ। जब बारिश लगती है इधर उधर जाने के लिए होता नहीं है, तो यहाँ पर कुछ इंगेज करके रखी होती है, तो बारिश में निकालने के लिए होती है। तो यहाँ पर हमारा पुराना घट था, जो कि अभी कुछ सालों पहले इसको भी तोड़ दिया हमने। इसकी निशानी यहाँ नीचे है, ये देखो यहाँ नीचे चरखा, जिससे घट चलता था। अंधेरा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे था घट। और ये है यहाँ पे पुदीना, जो नमक पीसने के काम आता है और हरा भरा रहता है हमेशा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों, वैसे तो आप लोग पहचान गए होंगे इस चीज़ को, क्या है ये। तो जो नहीं पहचाने तो इस पर तो हाथ लगा नहीं सकते, इतने लंबे लंबे इसके कांटे हैं। तो ये है कंडाली, यानी कि बिच्छू घास। ये देखो बहुत ही नुकीले इस पर कांटे रहते हैं, और जब अगर ये हाथ पे लग गई ना, इतनी भयंकर इसकी झंझनाहट होती है, पूरे 2-3 दिन तक ऐसे ही रहती है। और इसको पहाड़ों में वैसे तो खाने का प्रयोग भी होता है। ये इसकी धेपली बनती है, बहुत ही टेस्टी वाली धेपली बनती है। पुराने लोग अक्सर इसी का ज़्यादातर साग बना के खाते थे, कहते थे कि इसका मतलब खा के निरोग होते थे, मतलब रोग नहीं लगते थे। तो ये देखो हम भी साल में एक बार बना ही देते हैं। टेस्टी होती है और गर्म ज़्यादा होती है। गर्मियों के टाइम पे इसको नहीं खाते हैं, सर्दियों के टाइम पे ही ये अच्छा भी लगता है, और सर्दियों के टाइम पे ही खाना चाहिए इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गर्म होता है। हर कोई इसको पचा नहीं सकता, ये चीज़ है ये। तो आज मौसम फिर से बादल लग गए हैं हल्के हल्के, और हल्की सी धूप लग रही है। आज का डेली ऐसा ही हो रहा है, एक दिन खिलखिलाती धूप लग रही है और एक दिन ऐसे बादल लग रहे हैं, ठंडा हो रहा है। तो ये हमारी गाय है, ये सबसे बड़ी गाय है दोस्तों, मतलब उम्र में सबसे बड़ी ये है, और ये भी इसी का बच्चा है। और फिर ये है, मतलब इसने अभी तक 4 या 5 बच्चे दे चुकी है, और सारे गाय अभी बिक चुकी है लगभग। ये दूसरा तीसरा ये है, चौथा ये है शायद, या 5वां होगा ये। एक तो ख़त्म हुई थी, अब बूढ़ी हो गई है अब गाय भी।